नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। आज से मुंबई में शुरू होगा वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की होगी शुरुआत। उनहत्तरवां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी विजेताओं को सम्मानित। वहीदा रहमान को दिया जाएगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। चुनावी राज्यों में नेताओं की रैली तेज। राजस्थान में प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। तो वहीं मध्य प्रदेश में जारी होगा कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हनोई में वियतनाम के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने से जुड़े सभी अहम विषयों पर हुई बातचीत। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच मैराथन बैठक में हुई ताजा स्थिति पर चर्चा। गजा को सहायता देने पर हुआ समझौता। कल बाइडेन करेंगे इजरायल का दौरा। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स की टीम होंगी आमने सामने। कल ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर खोला था जीत का खाता। और हेडलाइंस के बाद अब खबरों में बात करेंगे विस्तार से। आज से 19 तारीख तक मुंबई में सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और आज वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक रोडमैप अमृतकाल विजन 2047 का अनावरण करेंगे। 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं के जरिए बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने का मकसद है। साथ ही प्रधानमंत्री गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से निर्मित होने वाले टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP के माध्यम से विकसित किया जाएगा और इस टर्मिनल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में उभरने की भी संभावना है। ये टर्मिनल भावी पीढ़ी के जहाजों का रखरखाव करेगा और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के माध्यम से भारतीय व्यापार के लिए प्रवेश द्वार के रूप में भी कार्य करेगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री समुद्री क्षेत्र में वैश्विक और राष्ट्रीय साझेदारी के लिए 7 लाख करोड़ से ज्यादा के 300 से अधिक समझौते ज्ञापन यानी MOU भी समर्पित करेंगे। देश के सबसे बड़े समुद्री कार्यक्रम में यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य एशिया, मध्य पूर्व एशिया और बिम्स्टेक क्षेत्र के देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री हिस्सा लेंगे। साथ ही दुनिया भर से वैश्विक CEO, व्यापारिक नेता, निवेशक, अधिकारी और अन्य हितधारक भी इसमें हिस्सा लेंगे। बता दें कि सम्मेलन में भावी बंदरगाहों सहित समुद्री क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को भी कम करने, तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जल परिवहन, जहाज निर्माण, मरम्मत और
पुनर्चक्रण, वित्त, बीमा और मध्यस्थता, समुद्री क्लस्टर, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा और संरक्षण, समुद्री पर्यटन समेत अन्य विषयों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही ये सम्मेलन देश के समुद्री क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए भी एक उत्कृष्ट मंच भी प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से बातचीत की और इस दौरान भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने भारत में क्रोम बुक के निर्माण के लिए HP के साथ गूगल की साझेदारी की सराहना की और कहा कि उसकी 100 भाषाओं की पहल काफी अच्छी है। AI टूल को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के प्रयासों को प्रोत्साहित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में वैश्विक फिनटेक संचालन केंद्र खोलने की गूगल की योजना का भी स्वागत किया। वहीं सुंदर पिचाई ने भी UPI का लाभ उठाकर भारत में वित्तीय समावेशन में सुधार करने की गूगल की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। पिचाई ने भारत के विकास में योगदान देने के लिए गूगल की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने गूगल को AI शिखर सम्मेलन पर आगामी वैश्विक साझेदारी में योगदान देने के लिए भी आमंत्रित किया है। AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में भारत द्वारा की जाएगी। आज फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जाएंगे। दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति सभी विजेताओं को सम्मानित करेंगी। इस बार 31 फीचर और 24 नॉन फीचर श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे, जहां 28 भाषाओं की 280 फिल्में इस मुकाबले में शामिल हुई थीं। वहीं समारोह में मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के सम्मान से भी सम्मानित किया जाएगा। पुष्पा फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है, तो वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हासिल किया है फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट ने और मिमी के लिए कृति सेनन ने। मिमी के लिए पंकज त्रिपाठी को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का भी पुरस्कार दिया जाएगा। रॉकेटरी नाम्बी इफेक्ट्स को बेस्ट फीचर फिल्म चुना गया है, जिसके लिए बतौर डायरेक्टर आर माधवन को भी पहली बार इस सम्मान से नवाजा जाएगा। राष्ट्रीय एकता पर बेस्ट फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स को दिया जाएगा और इसी फिल्म के लिए पल्लवी जोशी को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का भी पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक बेंच समलैंगिक शादी मामले में आज अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में 10 दिन तक लगातार सुनवाई और सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 11 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में 20 लोगों ने याचिकाएं दायर की हैं। याचिका दायर करने वालों की मांग है कि समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता दी जाए। याचिकाओं में कहा गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1955 और फॉरेन मैरिज एक्ट 1969 के प्रावधान लिंग भेद के आधार पर भेदभाव करते हैं और इन्हें जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, यानी इनकी व्याख्या फिर से की जाए। उनकी दलील ये है कि समलैंगिक शादी को मान्यता ना देना समानता, गरिमा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। नवरात्रि शुरू होते ही कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनावी राज्यों के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी करने का भी सिलसिला अब शुरू हो चुका है। 2 दिन पहले कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उम्मीदवारों की घोषणा की है। अब नजर राजस्थान की सूची पर है। इसके लिए आज दिल्ली में कांग्रेस के दिग्गज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी शामिल होंगे और माना यह जा रहा है कि आज या कल राजस्थान में प्रत्याशियों की सूची पर मोहर लग सकती है और उसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। बीजेपी इससे पहले राजस्थान में अपने उम्मीदवारों की एक सूची जारी कर चुकी है।
राजस्थान के बाद अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। इसमें मतदाताओं को लुभाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं शामिल हो सकती हैं। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को वचन पत्र का नाम दिया है और माना जा रहा है कि इस वचन पत्र में विभिन्न वर्गों को साधने की कोशिश की जाएगी। लेकिन नजरें इस बात पर भी होंगी कि क्या मुख्यमंत्री रह चुके कमलनाथ, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने चुनावी रैलियों में जो वादे किए हैं उनका जिक्र इस वचन पत्र में होगा या नहीं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 230 सीट हैं, जिन पर 17 नवंबर को मतदान होना है। वियतनाम के 4 दिवसीय दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के क्षेत्रों पर चर्चा की। दोनों देशों ने कारोबार, ऊर्जा, रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर बात की। इस दौरान हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार पर खास तौर पर चर्चा हुई। जयशंकर ने वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन से मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामना संदेश भी दिया। इस संदेश में कहा गया कि भारत और वियतनाम के मजबूत संबंध हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षा और संपन्नता को बढ़ावा देंगे। जयशंकर ने एक्स पर जारी अपने संदेश में ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि इससे पहले जयशंकर ने अपने वियतनाम के समकक्ष बुई थान सोन से सहयोग बढ़ाने वाले क्षेत्र पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने दक्षिण चीन सागर समेत हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। जयशंकर और सोन ने भारत और वियतनाम के कूटनीतिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट भी जारी किए। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं। नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और इजराइल के बीच गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सहमति बनी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच 8 घंटे तक चली बैठक के बाद ये फैसला हुआ। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने बैठक के बाद कहा कि अमेरिका और इजराइल के बीच गजा में रह रहे नागरिकों तक सहायता पहुंचाने के लिए एक योजना विकसित करने पर सहमति जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और मानवीय सहायता का गजा में जल्द पहुंचना जरूरी है। साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने आशंका जताई कि हमास इसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। और अब बात खेलों की। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर अपनी पहली जीत हासिल की। श्रीलंका से जीत के लिए मिले 210 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया 5 विकेट खोकर 36वें ओवर में हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। डेविड वार्नर 11 और स्टीव स्मिथ 0 पर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बाद मिशेल मार्श ने मार्नस लाबुशेन के साथ मिलकर पारी को संभाला।
और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, हमारी सहयोगी बीना और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।